एक लगभग 80 साल का एक बूढ़ा आदमी था। एक गांव में आपने देखा होगा, पहले साइकिल पर सामान बेचने वाले आते थे, फेरी वाला कहते हैं उसको। एक फेरी वाला जा रहा था तो उसने आवाज लगाई, चूड़ी ले लो, बिंदी ले लो, श्रृंगार का सामान ले लो। तो बेचारा बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी लिए हुए और कांपता हुआ बाहर आए। उसने साइकिल की 2-3 परिक्रमा लगाई तो फेरी वाले ने पूछा कि क्या बात है और आपको क्या चाहिए। उसने कांपते हुए हाथों से बिंदी पकड़ के कहा, क्या लाल वाली बिंदी है? तो वो फेरी वाला हंसने लगा, किसके लिए चाहिए? उसने नम आंखों से, आंखें घुसी हुई थी, एक फटा हुआ कुर्ता उसने पहन रखा था। उसने नम आंखों से कहा कि मेरी पत्नी बीमार है, बहुत बूढ़ी हो गई, बेचारी चल नहीं पाती। आज सुबह उसने कहा कि मेरी बिंदी गायब हो गई और मैं सुहागन हूं, तो यदि हो सके तो मुझे लाल रंग की बिंदी लेता। मैं बिंदी लेने आया हूं, तो एक बिंदी हो तो दो ना। तो वो बूढ़े आदमी की बात सुनकर के फेरी वाले ने एक बिंदी का पैकेट निकाला। बहुत सच्ची घटना बोल रहा हूं। उसने निकाला, कितने रुपए की है? उसने पूछा बूढ़े आदमी ने। तो फेरी वाले ने कहा 10 रुपए की। अरे भाई बहुत महंगी है। अच्छा एक काम करो दादा, 5 रुपया दे दो। अच्छा रुको मैं अभी लाता हूं। उसने दरवाजे से अपनी बहू को आवाज लगाई, बहू, ओ बहू, ये तेरी सासू मां के लिए मैंने बिंदी खरीदी है, जरा 5 रुपए देना। वो बड़बड़ाती हुई बाहर आई। अब बुढ़ापे में वो बिंदी लगाई, मरने को तो आई है। तुम दोनों से तो ना हम पक गए, अब उसको बिंदी लगवाऊंगा और 5 रुपया व्यर्थ जाएगा, शर्म नहीं आती? रहने दो, कोई बिंदी बिंदी की आवश्यकता नहीं है, मैं लगा दूंगी। और वो बिंदी का पैकेट हाथ से छुड़ा करके ससुर के फेरी वाले को फेंक दिया। बेचारा बूढ़ा आदमी सीधा घर का अंदर आया तो पत्नी लेटी थी, बेचारी उठ नहीं पाती थी, बूढ़ी थी। तो उसने इशारा किया कि परेशान ना हो, आओ। तो वो खाट पर बैठ गया, चारपाई पर। पत्नी ने हाथ पकड़ा, परेशान ना हो, बहू है, सही तो कह रही है, बुढ़ापे में काहे को पैसा बर्बाद कर। और भला मुझे कहां जाना है? एक काम करो, बिंदी नहीं है तो क्या हुआ, आप लाल रंग का टीका ले आओ, अपने हाथ से लगा दो, बस श्रृंगार हो जाएगा। बेचारा बूढ़ा आदमी धीरे धीरे दर्पण के पास गया, लाल रंग के टीका की डिब्बी लाया और जैसे ही उसने सिर पे लगाया, शरीर ठंडा पड़ चुका था, प्राण पखेरु जा चुके। इसने नाम लेके पुकारा, शकुंतला देख मैंने तुझको बिंदी लगा दी, तू उठ, देख कितनी अच्छी लग रही। वो ऐसे कपते हुए हाथों से दर्पण दिखा रहा था। तब तक तो प्राण पखेरु उड़ गए थे। वो हाथ पकड़े रहा, हल्ला मच गया, शोर मच गया, गांव के लोग आए, बेटा आ गया ऑफिस से, सब आकर के बैठ गए। अब स्नान करवाए गए, सुहागन है तो श्रृंगार किया गया और श्रृंगार करा के अस्थि पर लिटाना था। तो श्रृंगार में जैसे ही बिंदी लगाने लगा तो ये चिल्ला पड़ा, खबरदार जो बिंदी लगाई। तो बेटा ने कहा, बापू तुम ठीक हो? अरे ये सुहागन स्त्री का धर्म है कि वो सुहागन मरी है तो उसका श्रृंगार पूरा करना पड़ेगा। बापू ने कहा, जिंदा में नहीं कर पाए तो मरने पर क्या खाक करेगा? जिंदा में नहीं कर पाए, मरने पे क्या करेगा? रहने दो, हटाओ। तेरी बहू ने, तेरी पत्नी ने जीते जी इसको 5 रुपया की बिंदी नहीं लगाने दी। और मैं कितना अभागा पति हूं, अपनी पत्नी को 5 रुपया का बिंदी नहीं लगवा पाया। अब रहने दो मेरे पागल। हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, अपने माँ बाप के प्रति सजग रहो। 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है, सिर्फ यादें रह जाएंगी, दम निकल जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का? जीवन का कोई भरोसा नहीं। मां वो होती है जो खुद गीली में सो जाती है पर तुम्हें सूखे में सुलाती है।
मां वो होती है खुद गालियां सह लेती पिता से, पर तुम पर लाड़ लुटाती। अब तो थोड़ा सा हम बिगड़ गए, वरना हमारी कभी कभी अब नहीं हो पाती, बड़ी व्यस्तता रहती, यात्रा में रहते। आज भी हमारी मां भारत में रहती है और हम हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, पर रोज हमारे वो दिल के पास रहती है। अपने से ज्यादा चिंता हमारी मां को हमारी रहती। आज गला खराब था, आज आंखें लाल थीं, तू आज सोया नहीं, तूने खाया नहीं, वहां खाना तो ठीक मिल रहा, रोज फोन से पूछती। अभी नवरात्रि आएगी तो नवरात्रि में सब चिल्लाएंगे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एक किसी कवि ने बड़ी ऊंची लाइनें लिखी, इतना दिल भरता इस लाइनों को पढ़कर। वो कहता है इस नवरात्रि में बड़ी जोर की जय माता दी की आवाज आई, इस नवरात्रि में बड़ी जोर की जय माता दी की आवाज आई, फिर वृद्धाश्रम में किसकी मां आई? तुमने जय माता दी के नारे लगाए, तुमने पड़ोसी की मां को अपना मां बना लिया, तुमने फ्रेंड की मां को अपना मां बना लिया, और तुम्हारी मां घर पे रोती बैठी है। खाक की जिंदगी तुम्हारी, और खाक की तुम्हारी दोस्ती यारी, और खाक की तुम्हारी बुद्धिमता, सब बेकार है यारो। यदि तुम घर पर अपनी मां को प्रसन्न ना कर पाए तो घर में बैठे परमात्मा या मंदिर पे बैठे परमात्मा को प्रसन्न तुम एक जन्म क्या 100 जन्म नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करेंगे तुम हमारी कथा सुनो या मत सुनो, हमको फॉलो करो या ना करो, एक ही निवेदन है हमारा, जितना समय तुम हमारी कथा में देते हो, यदि आज की बात लगे, मां बाप को थोड़ा समय दे दिया करो, जिंदा में बातें कर लिया करो। मरने पर बातें नहीं होती, मरने पर सिर्फ कहानियां बोली जाती। जीते जी बातें किया करो, जिंदा में, मरने की तैयारी में मत रहो, जिंदा में बातें करो। मेरे प्रियजनों, मां तो मां होती। भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी की बड़ी दया, उनकी बड़ी छत्र छाया, द्वितीय सत्र में हम सब उपस्थित हुए हैं। एक भाव लेकर के हम सब उपस्थित हुए हैं। आज हम सुबह आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी को पढ़ रहे थे, बड़ा आनंद आया पढ़कर। उन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद पर बहुत बात की। बहुत ज्यादा बात तो नहीं हम करेंगे उस पर। एक बात हमको बहुत प्रिय लगी, हमने दोपहर में भी उस बात को बोला। बहुत लोगों का मानना यह है कि सब में भगवान है, पर शंकराचार्य जी का मानना यह है कि सब भगवान है। ये शंकराचार्य, हम जब पढ़े तो हमको ये बात इतनी छू गई। हम सुबह से लगभग 6:30-7 बजे से पढ़ते पढ़ते शंकराचार्य जी को कब 10 बज गए पता नहीं लगा। तो बड़ा आनंद आया। तो उन्होंने बहुत अद्भुत बात कही कि लोग सब में भगवान देखते हैं। अद्वैतवाद का मतलब है सब में भगवान नहीं, सब भगवान ही है और कोई है ही नहीं। द्वितीयो नास्ति, दूसरा कौन है? इस बात की पुष्टि हमारे गोस्वामी जी ने भी की। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। तो किसी ने हमको पत्र भेजा कि आप शंकराचार्य जी के ऊपर थोड़ा बोलें। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर हम तो कहां बोल सकते, वो तो अद्भुत महापुरुष हुए, पर आपने कहा है तो हम आपको कुछ बात कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अद्वैतवाद क्या है? अद्वैतवाद का मतलब है दो नहीं, एक। सब कुछ एक है, सबके पीछे एक है। कभी देखना मेरे प्रियजन जिन्होंने पत्र भेजा, हम आपको कहें, बहुत निवेदन करें, ये शायद उदाहरण तुम्हारे काम आ जाए। कभी तुम देखना, स्वर्णकार गोल्ड के आभूषण बनाता है तो वो अंगूठी भी बनाता है, वो नेकलेस भी बनाता है, वो ब्रेसलेट भी बनाता है, वो माताओं के गहने भी बनाता है, चेन भी बनाता है, मंगलसूत्र भी बनाता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के आभूषणों को बनाता है। लेकिन आभूषणों में लगाया जाने वाला सोना तो एक ही होता है।
आभूषण अलग होते, नेकलेस अलग होता, अंगूठी अलग होती, चैन अलग होती और मंगलसूत्र अलग होता, लेकिन सोना तो एक होता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता, मटका भी बनाता, सुराही भी बनाता, कुल्हड़ भी बनाता और कटोरी भी बनाता, पर मिट्टी तो एक होती। दूध की मिठाइयां बहुत बनती, कलाकंद भी बनता, बर्फी भी बनती, पेड़ा भी बनता, रसमलाई भी बनती, पर दूध तो एक होता ना। वैसे ही दिखने में अनेक है पर परमात्मा तो एक है। दूसरा कुछ है नहीं ब्रह्म के अलावा। ब्रह्म के अलावा द्वितीय नास्ति। इस बात को सुनना सरल है, इसको उतारना बहुत कठिन है, और जिसने उतार लिया वो अद्वैतवादी हो गया। लेकिन थोड़ा कठिन है उतारना। एक बार तुलसीदास जी जा रहे थे तो एक छोटा सा बालक भाग भागा आया, बाबा भागो, एक पागल हाथी आ रहा है। तो तुलसीदास जी ने कहा हमको भागने की जरूरत नहीं है। तो किसी ने पूछा क्यों? बोले अभी अभी हमने चौपाई लिखी है, सिया राम मैं सब जग जाना। सब में राम है। जब सब में राम है तो हाथी में भी राम है, और हाथी में राम है तो बड़ा वाला राम छोटे वाले राम को क्यों मारेगा? पागल है तो क्या हुआ? अब वो बड़ा वाला राम छोटे वाले, हाथी आया हो तुलसीदास जी को फुटबॉल बना के फेंक दिया। था ही पागल। तो सूंड में उसने लपेटा, फेंका, अब तुलसीदास जी पूरे कपड़े ठीक ठाक करके वापस आए कुटिया में। बोले नहाएंगे बाद में, पहले वापस चलो। तो किसी ने पूछा वापस क्यों जा रहे हैं? बोले चौपाई मिटाने। क्यों? चौपाई गलत लिख गई। क्या गलत लिखा? बोले हमने लिखा है सिया राम में सब जग जानी, सबको राम, सब में राम है, सब में जानी कीजी है, और ये चौपाई गलत है। बोले क्यों? तो मिटाई रहे थे तब तक हनुमान जी प्रकट हो गए। बाबा क्या हुआ? गड़बड़ हो गया, चौपाई गलत लिखी। क्या गलत लिखी? बोले सब में राम है। हनुमान जी बोले सच तो है, सब में राम है। तुलसीदास जी बोले यदि सब में राम है तो क्या हाथी में नहीं है? बोले बिल्कुल है। बोले एक बात बताओ, बड़े वाले राम ने छोटे वाले को फुटबॉल बना के क्यों मारा? क्या पहचान नहीं पाए? तो तुलसीदास जी से हनुमान जी ने कहा कोई समझाने आया था। बोले छोटा वाला बालक आया था कि बाबा भग जा, हाथी आ रहा है पागल। तो हनुमान जी ने कहा तुमने छोटे वाले राम की बात नहीं मानी तो बड़े वाले ने फुटबॉल बना दिया। उसमें भी तो राम है, उसमें भी तो राम है। तो ये बात से कहना और सुनना बहुत सरल है, इसको जीवन में उतारना। तो आपने हमें प्रश्न किया अद्वैत बात क्या है, इसको बहुत सरलता से हम यदि आपको समझाएं। भेद ना मानना। अद्वैतवाद में आत्मा और परमात्मा का भी भेद मिट जाता है। अद्वैतवाद में दो नहीं है, आत्मा भी परमात्मा है और परमात्मा भी हम है। ये भेद मिट जाए कि दो हैं तो अद्वैतवादी हुआ। जैसे पानी और पानी की बूंद में भेद नहीं है, लेकिन हम लोग भेद बुद्धि से देखते हैं, ये बूंद है, ये पानी है, ये सागर है, ये नदी है, ये कुआं है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते सब पानी ही है, सब ब्रह्म ही है, सब में ब्रह्म ही है, भेद बुद्धि नहीं। जो द्वैतवादी होता है वो कहता माया अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ये हैं हम उन्हीं के, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। जैसे विभक्त होती है पानी की बूंद और पानी, तो ऐसे ही हम लोग हैं एक ही पर एक अलग अलग हैं। लेकिन अद्वैतवादी कहता है कि कुछ भी अलग नहीं है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है पर हम हैं एक। बूंद भी अलग नहीं, पानी भी अलग नहीं। तो अद्वैतवाद के ऊपर एक सिद्धांत से हम आपको समझाना चाहेंगे।